बच्चों, आज हम कक्षा 4 के हिंदी व्याकरण से पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द और वाक्य। तो आज हम इस पाठ में शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे। आप पिछली कक्षा में हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ चुके हैं, हिंदी वर्णों के बारे में जान चुके हैं कि यह कितने तरह के हैं और इनमें कुल 44 वर्ण होते हैं। और इन्हीं 44 वर्णों के भीतर से हम किसी न किसी वर्ण को किसी दूसरे वर्ण से जोड़कर शब्द बना सकते हैं। तो इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। एक पत्र है, दूसरा हल, तीसरा नल और चौथा मटर। तो ये चारों चित्रों के जो नाम हैं उनको हमें जब लिखना पड़े तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये देखिए, आप 2-2 अक्षर के यहाँ नाम है और यह 3 अक्षर का है। यहाँ 2 वर्णों को जोड़ा गया है, प और त्र। इन्हें जोड़कर पत्र बना, जो इसका नाम है और ये सही है। दूसरा है ह जोड़ ल, इस तरह से हल, ये हल हो गया। और ये न जोड़ ल, ये नल, तो ये इसका सही रूप है। उसके बाद म जोड़ ट जोड़ र, यहाँ 3 वर्णों को जोड़ा गया है और तब जाकर यहाँ हम मटर लिख पाए हैं। तो इस प्रकार से शब्द बनते हैं और वस्तुओं के नाम हम वर्णों को जोड़ जोड़ कर लिखते हैं। तो उपर्युक्त चित्रों में वर्ण प जोड़ त्र को मिलाकर पत्र, ह जोड़ ल को मिलाकर हल, न जोड़ ल को मिलाकर नल, म ट र, ये तीनों अक्षरों को जोड़कर मटर शब्द बनाया गया है। इस प्रकार हमने जाना कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से यानी वर्णों को जोड़ने पर शब्द बनते हैं। तो इनकी परिभाषा इस प्रकार है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को यानी सही सही जोड़ को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल का मतलब अक्षरों को सही तरीके से सही क्रम में जोड़ना और ऐसे जोड़ना कि उसका कुछ अर्थ निकले, तब जाकर वो सार्थक मेल कहलाएगा और सार्थक शब्द कहलाएगा। तो ये जो परिभाषा है इसको आप अवश्य याद करें। उसके बाद शब्द के भेद हम जानेंगे, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। तो हिंदी व्याकरण में शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। यानी ऐसा शब्द जिसका सही अर्थ निकले और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये 2 तरह के शब्द बनते हैं। आप ये तो जान गए कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है। अब अगर आप वर्णों को गलत क्रम में जोड़ते हैं तो गलत शब्द बनते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, और वैसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। इसीलिए वर्णों को सही क्रम में जोड़ना आवश्यक है ताकि उनका सही अर्थ निकले। तो सार्थक शब्द उन्हें ही कहते हैं जिनमें वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी वर्णों को ऐसा जोड़ें कि हम कोई ना कोई वस्तु का नाम सही सही लिख पाएँ। जैसे ये फूल जो है, इसको हम कमल कहते हैं और कमल हम इस प्रकार लिखेंगे। इसके लिए हमें क, उसके बाद म, उसके बाद ल लिखना पड़ेगा, तब जाकर कमल सही शब्द होगा और उसका सही अर्थ निकलेगा। उसके बाद है किताब। किताब हम इस तरह से लिखेंगे, क हर्षई की, त में आ की मात्रा और ब, किताब। उसके बाद ये सड़क का चित्र है, इसको अगर लिखना पड़े तो इस प्रकार लिखेंगे, स जोड़ ड़ जोड़ क, सड़क। तो ये हो गए सार्थक शब्द, क्योंकि इसमें इनका हमने सही सही नाम सही से लिखा है। उसके बाद हम निरर्थक शब्द के बारे में जानेंगे। निरर्थक शब्द क्या है? तो वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। अब वर्णों को जोड़कर शब्द तो बन गए पर उनका कोई अर्थ ना निकले, वैसे शब्द को हम निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मलक, बताकी, कड़स। तो ये तीनों जो हैं वो भी वर्णों के मेल से हमने वर्णों को जोड़कर लिख तो दिया, परंतु इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा, सही अर्थ नहीं निकल रहा।
ऐसे नाम के कोई भी वस्तु नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द कहलाएंगे। वर्ण और शब्द में अंतर। अब हम इनमें अंतर जानेंगे कि वर्ण और शब्द में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, तथा इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अ, आ, हर्षई, क, ख, ग, ये आपने देखा, ये अलग तरह के हैं, और क से ये ख, ग, ये अलग तरह के हैं। ये स्वर वर्ण है और क, ख, ग व्यंजन वर्ण है, क्योंकि वर्ण भी दो तरह के होते हैं, ये आपने जाना है। जबकि वर्णों के योग से शब्द बनाए जाते हैं और इनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं, जैसे छाता, दीवार। अब इनको जोड़कर जब शब्द बना, तो जब हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण मिले होते हैं इस प्रकार से। तो छाता को अगर हम अलग करें तो छ, आ, त, आ, ये अलग हो गए। उसी प्रकार दीवार, ड, दीर्घई, दी, व में आ की मात्रा, र, अ, तो ये हो गए दीवार। तो इस तरह से वर्णों को अलग अलग किया गया है। तो हम शब्दों को तोड़ सकते हैं, तोड़कर वर्ण बना सकते हैं, किंतु वर्णों को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्ण और शब्द में क्या अंतर है। उसके बाद आते हैं वाक्य की ओर। तो जिस प्रकार वर्णों को जोड़ जोड़कर शब्द बन गए, उसी प्रकार शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य बनते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं, एक बच्ची खाना खा रही है, इसका नाम चारू है। तो इस चित्र को देखते हुए हम एक वाक्य इस प्रकार लिखेंगे, चारू खाना खा रही है। तो इस तरह हमने इसमें कितने सारे शब्द जोड़ दिए और तब यह एक सार्थक वाक्य बन गया। तो उपरयुक्त यानी ऊपर आप वाक्य जो देख रहे हैं, उसमें चारू जोड़ खाना जोड़ खा जोड़ रही जोड़ है, यानी इसमें कितने हो गए, तो 5 शब्दों का प्रयोग करके एक शुद्ध वाक्य बनाया गया है। इसे शुद्ध वाक्य इसलिए कहेंगे क्योंकि इस चित्र का ये सही अर्थ बता रहा है, इसलिए ये शुद्ध वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें शब्दों को हमने सही क्रम में रखा है, सही क्रम में जोड़ा है। परंतु इन्हीं शब्दों को अगर उलट दें, जैसे चारू रही है खाना खा, यानी हमने शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखा, हमने शब्दों को जैसे तैसे इधर उधर कर दिया, जिससे इसका सही अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, तो यह अशुद्ध वाक्य बन जाएगा, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से दो तरह के वाक्य हो गए, एक हो गया शुद्ध वाक्य और दूसरा अशुद्ध वाक्य। तो इस प्रकार हमने जाना कि शब्दों के सही मेल से ही एक शुद्ध वाक्य बनता है, और हमें शब्दों का सही मेल सीखना है, तभी हम एक शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार वाक्य की परिभाषा है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह मतलब कि उसका सही अर्थ निकले, सही क्रम में जब हम उन्हें लिखेंगे तो उनका सही अर्थ पता चलेगा, और तब वो सार्थक वाक्य कहलाएंगे, शुद्ध वाक्य कहलाएंगे। तो जिस प्रकार शब्द के दो भेद थे, उसी प्रकार वाक्य के भी दो भेद हैं, दो भाग हैं। तो वाक्य के दो भाग इस प्रकार हैं, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, और दूसरा विधेय यानी प्रेडिकेट। तो वाक्य के दो भाग इस प्रकार हो गए। अब हम इन भागों के बारे में जानेंगे कि ये क्या हैं। निम्नलिखित वाक्यों को आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये नीचे लिखे गए जितने भी वाक्य हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये वाक्य हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माँ खाना बना रही है, गाय घास चर रही है, मैंने किताब पढ़ लिया है। ये 4 वाक्य हैं, और इनमें हम आपको पहचान कराएंगे कि इनमें उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। तो इनको अगर हम दो भागों में बांटें तो इस प्रकार हैं,
तो इसी वाक्य में से आप देख लें, ये उद्देश्य का कॉलम है और ये विधेय का। इसमें आप देख रहे हैं पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। कौन अखबार पढ़ रहे हैं? तो पिताजी। तो यहाँ पर पिताजी के विषय में कहा गया है और क्या कहा गया है? अखबार पढ़ रहे हैं। उसके बाद माँ को वाक्य से अलग किया गया है, विषय को। उसके बाद खाना बना रही है। माँ क्या कर रही है? तो खाना बना रही है। तो माँ के बारे में यही बातें कही गई है। उसके बाद है गाय घास चर रही है। तो यह वाक्य गाय पर है। तो गाय क्या कर रही है? घास चर रही है। इसको अलग करके लिखा गया है। उसके बाद मैंने किताब पढ़ लिया है। तो मैंने को अलग किया गया है और किताब पढ़ लिया है को अलग। तो इन वाक्यों से अब आप समझ गए होंगे कि उद्देश्य ये है जिनके बारे में कोई बात कही जाए, और विधेय वो है जिनके बारे जो बात कही जाए। तो उद्देश्य यानी विषय हो गया, और उस विषय पर कही गई बातों को विधेय कहते हैं। तो वाक्य में जिनके विषय में बात करते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं, और यानी वो विषय है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहते हैं उसे विधेय कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी वाक्य से उद्देश्य और विधेय को अलग करना पड़े तो हम इस प्रकार अलग कर सकते हैं। इस पाठ की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। ये इस प्रकार हैं। वाक्य में व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि निरर्थक शब्दों का कोई स्थान नहीं होता है। उसके बाद प्रत्येक वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वर्णन होता है, तभी वो वाक्य सार्थक कहलाता है।